मध्य प्रदेश के 2 जिलों से अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहडोल और कटनी में पहले से तो खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल अनाज रखा गया और साल भर तक रखकर छोड़ दिया गया। आज ये अनाज सड़ रहा है और अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी आनंद फानन में गलतियों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये पूरा वाकया, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। अधिकारियों की लापरवाही और हजारों क्विंटल धान बर्बाद। खुले आसमान के नीचे रखी ये धान अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़ रही है। किसानों से खरीद के बाद करीब 1 साल से ये धान खुले आसमान में ऐसे ही रखा है। अधिकारी बेसुध हैं। एक नहीं 2 जिले की तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली शहडोल और दूसरी कटनी की। यहाँ रखी धान सड़ रही है। धान अंकुरित होने लगी है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। शहडोल के लालपुर हवाई पट्टे पर अस्थायी कैंप बनाकर ये धान करीब 1 साल से रखी है। किसानों से खरीद के बाद इसे मिलर्स को देना था, लेकिन अब तक मिलिंग का काम नहीं हो पाया है और आज ये धान सड़कर बर्बाद हो रही है। बताया जा रहा है करीब 73,332 क्विंटल धान रखी हुई थी, जो अब अंकुरित होकर सड़ रही है। वहीं जब अधिकारियों को ये भनक लगी तो आनन फानन में इसे छिपाने की कोशिश की गई। जानकारी तो नहीं है, इसके लिए कलेक्टर महोदय ने एक टीम बना के भेजी है। वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कितनी धान भीगी है। कवर है, कुछ कॉर्नर से जरूर कुछ पानी वानी गया हुआ है, बोरियां खराब हुई है, तो कुछ जो स्टेक खुले हुए हैं, तो जो स्टेक खुले उसमें देखा है किसी में 8 बोरी भीगी है, किसी में 12, किसी में 7। वहीं इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर ने भी कई सवाल उठाए हैं। बाहर जो ये धान रखा गया है और बाहर ये धान जम रही है, इसकी स्थिति मैं जो समझता हूं, क्योंकि पिछली गड़बड़ियों को किसी न किसी रूप में छुपाना या सड़ जाए तो इन्हें शराब माफियाज को बेच देना, ये तमाम तरह की परिस्थितियां ये दिख रही हैं इसमें। उधर कटनी में भी यही हालत है। किसानों से खरीदी गई धान को मंझगवा में ओपन कैंप में स्टोरेज किया गया था, जिसे चावल बनाने के लिए मिलर्स को दिया जाना था। अधिकारी चैन की नींद सोते रहे और धान सड़ती रही। अब मिलर्स की तरफ से ये धान लेने से इनकार किया जा रहा है और अधिकारी मामले में लीपापोती कर रहे हैं। सबसे बड़ा देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम हमेशा अपने टारगेट से ज़्यादा हम धान उपार्जन हो चाहे गेहूँ हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का धान खरीदते हैं और इसलिए हमें कई बार जो है स्पेस की कमी महसूस होती है। उसके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं तो इस बार भी बेमौसम बारिश हुई अंत में, जब अभी गेहूँ खरीदी चल रही थी। ये सब हमारे सामने चैलेंजेस रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस धान का उठान 3 महीने में होना था, तो उसको 1 साल से ज्यादा रखकर क्यों सड़ाया गया और इस धान को वेयर हाउस की जगह ओपन कैंप में क्यों रखा गया? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जनतंत्र टीवी के लिए नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, ग्वालियर में आबकारी विभाग, पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बियर बार छापेमारी कर शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ग्वालियर में छापेमारी की गई है बियर बार में, जहां पर शराब का पूरा जखीरा बरामद किया गया है। आबकारी विभाग और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। और 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर लोकेश जांगिड़ ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। लोकेश जांगिड़ का यह कहना है कि देर रात उनके पास धमकी भरा फोन आया था और कॉल करने वाला व्यक्ति ने उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी,
जिसके बाद लोकेश जांगिड़ ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। तो डीजीपी को पत्र लिखा है, सुरक्षा की मांग की गई है। आईएएस लोकेश जांगिड़ के द्वारा उनका ये कहना है कि उनको एक पत्र आया है जिसमें धमकियां लिखी हुई है जान से मारने की, और इसीलिए अब सुरक्षा की गुहार वो पुलिस से लगा रहे हैं। मुझे बीती रात करीब 12:15 बजे मेरे पास में करीब 11:49 से मेरे पास में सिग्नल पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया और मुझे धमकी दी गई कि तू नहीं जानता है कि तूने किन लोगों के साथ में पंगा लिया है। साधना भाभी के साथ जो तूने किया है उसके लिए तूने अपनी मौत को तूने आमंत्रण दिया है, और अगर तू अपनी जिंदगी प्यारी तुझे है और तेरा बेटा जिसकी तू व्हाट्सएप पे स्टेटस पे फोटो लगाता रहता है उसकी जिंदगी अगर तुझे प्यारी है तो 6 महीने के लिए तू छुट्टी पे चले जा और बिल्कुल चुपचाप हो जा और मीडिया से बात करना तू बंद कर दे। और खुरई के ग्राम पंचायत खोजेखेड़ी गमीरिया के लोगों ने राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राशन बांटने पर लोगों के फर्जी अंगूठे लगवाना, मशीन से रसीद नहीं देने के आरोप हैं। सेल्समैन पर अभद्रता करने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमारे यहाँ पे राशन सामग्री वितरण नहीं हो रही है। 5 महीने का भी आया है, उन्होंने 2 महीने का दिया है और वो भी पैसे में लेते हैं और धमकी देते हैं कि जाओ हमारा अपनी मर्जी से। कौन धमकी देते हैं? ये सेल्समैन रामजी ठाकुर गमीरिया गरीब लोगों को धमकी देते हैं कि जाओ जो हम करना है कर लेंगे, जो होगा देख लेंगे, हम निपट लेंगे। और बाजरा देते हैं गमीरिया वालों को, किसी भी खोजेखेड़ी वालों को बाजरा दिया। शिकायत कहाँ करी? शिकायत एसडीएम यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में दिया था विकास दुबे को। 15 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। और ग्वालियर जनकगंज पुलिस ने गोल पहाड़िया क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के पास से वारदात में प्रयुक्त लोहे की रॉड, एक बाइक बरामद हुई है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी क्षेत्र का शातिर बदमाश है। ये कल सुबह थाना जनकगंज में एक युवक की हत्या होने की खबर आई थी। तत्काल थाना प्रभारी जनकगंज सीएसपी साहब और पूरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लगातार एसपी सर के मार्गदर्शन में अनुसंधान शुरू किया गया। उसमें ये पता लगा कि लोकल गोल पहाड़िया का निवासी एक गौरव सोनी नामक युवक था। उसे कुछ लोगों ने फ़ोन कॉल करके बुलाया था। उसके बाद उसके साथियों का शायद कुछ 4-5 हज़ार रुपये लेन देन का विवाद था। उस बात पर उनकी हॉटटॉक हुई और उसकी अंतर्गतता एक रॉड से उसकी हत्या कर दी गई। और रायसेन में जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गौहरगंज तहसील के ग्राम लुल्का में लोगों को कई सालों से पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और साथ ही खबर चलने के बाद प्रशासन जागा और नए बोरवेल के माध्यम से ग्रामीणों को पानी की समस्या से अब निजात दिलाई गई है। लग भी रही थी। पानी का प्रयास हुआ है, अच्छा पानी भी निकला है और हम बहुत परेशान थे पानी से। सब गांव वाले खुश हैं? जी, सब गांव वाले हैं, बच्चे भी हैं, सब बहुत खुश हैं। चलो। और सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर मामा के भांजे और भांजी को बैल बनकर खेती करना पड़ रहा है और अपना पेट पालने के लिए मजबूर हैं। और सीहोर के आष्टा क्षेत्र के नजदीक ग्राम नानकपुर में पिता की मौत के बाद भाई और दोनों बहनें खेत को बैलों की कमी के कारण जुताई करती हैं। नानकपुर निवासी शैलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि 11 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते तीनों भाई बहन कम उम्र से ही मां के साथ खेती करने लगे हैं, लेकिन कृषि संसाधन नहीं होने के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। आर्थिक अभाव के चलते बहन बैल तो भाई हल चलाकर खेती करने के लिए मजबूर हैं। 11 साल पहले 10-11 साल से ये काम कर रहे हैं। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल 16 साल 16 साल है। हाँ। कहाँ तक पढ़े लिखे आप? 11वीं तक। 11वीं तक पढ़े हैं। हाँ। कोई शासन प्रशासन से लाभ मिला आपको अभी तक? नहीं मिला। क्या मांग करते हैं? जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हम मामा हैं भांजियों का लाभ देंगे, हमें योजना का लाभ मिले और हम
अच्छा, कोई शासन प्रशासन से कोई लाभ मिला आपको? जैसे नहीं मिला। घर बना हुआ है? नहीं मिला, नहीं बना। नहीं बना? तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? 10वीं। अच्छा, क्या मांग करते हैं? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम भांजियों के लिए सब कुछ करेंगे, तो कुटी का लाभ करते हैं हम कि सब कोई योजना में हमें फ़ायदा मिले। ये सर तो बचपन मतलब ऐसे ही पापा शांत हुए उससे 10 साल पहले से 10 साल पहले 10 साल से कर रहे हैं? जी सर। पढ़े लिखे हैं आप? ये 10वीं तक है। 10वीं तक पढ़े लिखे हैं। अच्छा, कोई शासन प्रशासन योजना का लाभ मिला आपको जिससे आप ये काम छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं, और कोई सहायता राशि मिली आपको जिससे? अरे नहीं से कुछ भी नहीं मिला, अभी कोई सहायता ही नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। नहीं। चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। ग्वालियर के कुलैत खेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन वितरण किया है। युवा नेता शिवराज सिंह यादव के नेतृत्व में गरीब और असहाय लोगों को राशन वितरण किया गया है। युवा नेता शिवराज यादव ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी का हाथ हमेशा गरीबों के साथ रहा है। उनकी मंशा के अनुसार हम हमेशा गरीबों की सहायता करने का प्रयास करते हैं। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के नाते अपनी पार्टी के बैनर तले आम जनता की आवाज उठाता रहूंगा। और फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, लेकिन थोड़ी देर में 4:58 पर देखिए खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।